नमस्कार, मैं रितेश राय स्वागत करता हूँ आपका स्टडी विथ रितेश राय में। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग जो है प्राचीन इतिहास से संबंधित सेशन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वह इस्लाम धर्म से संबंधित है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग इस्लाम धर्म से संबंधित जो भी हमारा पॉइंट आएगा, जो कि आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा, उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सर्वप्रथम जो पॉइंट आपके सामने है वो इस पर आप लोग ध्यान दीजिए कि भारत में जो है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिए। तो पॉइंट क्या है, एक मिनट रुक जाइए आप लोग। हाँ चलिए, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिए कि भारत में जो है सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत में इस्लाम का आगमन किसके जरिए हुआ था, तो आप लोग कह सकते हैं कि भारत में इस्लाम का आगमन जो है वो अरबों के जरिए हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, जब 1712 ईस्वी में क्या किया था, अरबों ने सिंध को जीत लिया था। यानी कि आपसे यहाँ पर देखिए दो प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि अरबों ने सिंध को कब जीता था। ठीक है, तो अरबों ने सिंध को 712 ईस्वी में क्या कर लिया था, जीत लिया था। ठीक है, अरबों ने सिंध को 712 ईस्वी में जीत लिया था। या फिर अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में जो है इस्लाम का आगमन किसको जीत कर, किस स्थान को जीत कर किया गया, तो सिंध को जीत कर किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, भारत तो और फिर दूसरा पूछ सकता है, भारत में इस्लाम का आगमन किसके जरिए हुआ। ठीक है, तो भारत में इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। इसमें से देखिए कई क्वेश्चन बना जो कि आप लोग के दिमाग में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। इस्लाम का संस्थापक जिसको कहा जाता है उनका नाम है हजरत मोहम्मद साहब। क्या नाम है उनका? नाम है हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब, यानी इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? हजरत मोहम्मद साहब हैं। ठीक है, इनका जन्म जो था 570 ईस्वी में कहाँ पे? मक्का में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मक्का में हुआ था। ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म था वो 570 ईस्वी में कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। ठीक है, देखिए 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में, कहाँ पे? हीरा नामक जो गुफा था वहाँ पे इनको क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, यदि आपसे पूछे कि हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति किस गुफा में हुआ, तो हीरा नामक गुफा में हुआ था। कहाँ पे? हीरा नामक गुफा में। ठीक है, और हीरा नामक गुफा कहाँ पे स्थित है? वह मक्का के पास स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जो मक्का है, इस मक्का के पास स्थित है। ठीक है, और किस ईस्वी में, कब इनको प्राप्त हुआ था ज्ञान की प्राप्ति? तो 610 ईस्वी में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे का पॉइंट पे ध्यान दीजिए आप लोग। आगे बोल रहा है 622 ईस्वी में पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत या हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। यानी आप लोग जान लीजिए, आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि मुस्लिम जगत में, ठीक है, मुस्लिम मतलब मुसलमान में, ठीक है, मुस्लिमों में, ठीक है, मुस्लिम संसार में, क्या इस मुस्लिम जगत में, ठीक है, हिजरी संवत किसे कहते हैं या फिर मुस्लिम संवत किसे कहते हैं? तो आप लोग जान लीजिए, जो मुस्लिम संवत या फिर हिजरी संवत क्या होता है, पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद की बात कर रहा है। ठीक है, हजरत मोहम्मद की बात कर रहा है, मक्का से मदीना। ठीक है, यानी हजरत मोहम्मद यानी पैगंबर के मक्का से लेके, मक्का एक स्थान है और मदीना एक स्थान। ठीक है, मक्का से लेके मदीना तक की जो इनकी यात्रा थी, यानी जो चल के गए थे मक्का से मदीना तक की यात्रा किए थे, उसी को हम लोग मुस्लिम संवत के नाम से जानते हैं। उसको क्या किस नाम से जानते हैं? मुस्लिम संवत या फिर हिजरी संवत के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि पैगंबर के मक्का से मदीना की जो यात्रा है उसी को मुस्लिम संवत या फिर हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे का पॉइंट देखिए, याद रखिए, कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। यदि पूछ ले इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है, तो याद रखिएगा कि इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो क्या है? कुरान है। ठीक है, तो कुरान इस्लाम धर्म का क्या है? पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे का पॉइंट देखिए, पैगंबर के उत्तराधिकारी जो है खलीफा कहलाए। यदि पूछे पैगंबर का उत्तराधिकारी आगे चल कर क्या कहलाया? उत्तराधिकारी यानी इनके आगे वाला जो पीढ़ी था, इनका आगे आने वाला जो पीढ़ी था वह आगे क्या कहलाया? ठीक है, तो वो जो है खलीफा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, वह खलीफा कहलाया। ठीक है, और खलीफा पद के बारे में बता दूं, यह पद जो है 1924 ईस्वी तक ही रही। ठीक है, अब क्यों 1924 ईस्वी तक रही है पद? देखिए क्यों इसलिए रही, क्योंकि 1924 में जो तुर्की शासक था, कहाँ का शासक? तुर्की शासक। ठीक है, उसका नाम क्या था? मुस्तफ़ा कलाम पाशा। ठीक है, मुस्तफ़ा कमाल पाशा। क्या नाम था? मुस्तफ़ा
कमाल पाशा। इसने क्या किया, इस पद को समाप्त कर दिया। ठीक है, इसने क्या किया, इस पद को समाप्त कब, 1924 में। ठीक है, कौन, 1924 में क्या नाम था, मुस्तफ़ा कमाल पाशा। ठीक है, मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने क्या किया, इस पद को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो आपसे को 2 क्वेश्चन पूछा, ये दोनों क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। पैगंबर के उत्तराधिकारी को खलीफा कहें, इस पद को 1924 में समाप्त कर दिया गया। और कौन समाप्त किया, तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त किया। ये कहाँ का शासक था, ये तुर्की का शासक था। ठीक है, इतना आपका क्लियर रहेगा। इन्हें में नहीं ना कोई दिक्कत है, तो इतने में नहीं दिक्कत है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या, देखिए ध्यान सुनिए। नमाज के समय मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। ठीक है, यदि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि नमाज के समय जो है, जब नमाज अदा करते हैं तो मुसलमान किस तरफ मुंह किए रहते हैं, तो वह जो है मक्का की तरफ मुंह करके खड़ा होते हैं। अब बात करते हैं, जो मक्का का दिशा है, जो मक्का है वो भारत में पश्चिम की ओर पड़ता है। यानी भारत जानते हैं, हमारा मान लीजिए भारत देश है, भारत देश में आप लोग जानते हैं कि जैसे कि ये भारत देश है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, ईस्ट यानी कि पूरब हो गया। ठीक है, ये वेस्ट यानी कि पश्चिम हो गया। ठीक है, ये नॉर्थ यानी कि उत्तर हो गया। ये वाला नीचे वाला क्या हो गया, साउथ हो गया। ठीक है, तो क्या पश्चिम की ओर, यानी कि ये पूरब, पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। ठीक है, तो यहाँ जो पश्चिम का दिशा है, इधर के साइड जो हमारा मक्का का क्या पड़ता है, मक्का पड़ता है। ठीक है, तो मुस्लिम लोग जो होते हैं इस साइड में अपना जो है फेस करके, मुँह करके खड़े होते हैं। ठीक है, देखिए, और इस दिशा को जो है, इस दिशा को किबला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इस दिशा को जो है किबला कहा जाता है। यानी मक्का की ओर जो दिशा होता है, मक्का की ओर का दिशा जो होता है, उसको किबला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप लोग को याद रहेगा। तो इसी के साथ जो है ये वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। इस्लाम धर्म से संबंधित जो भी आप लोग को पॉइंट जाना था, वो पॉइंट हम लोग इस वीडियो में जान चुके हैं। ठीक है, इसी के साथ हम लोग मिलेंगे नई क्लास में। इससे पहले यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि साथ ही साथ चैनल को सपोर्ट करिए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।